शाम के 7 बजने को अहम वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में न्यूज 18 की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम ने यह निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में स्कूल जा रहे बच्चों के बेहोश होने के बाद स्कूल और अभिभावकों में हाहाकार मचा हुआ था। न्यूज 18 पर गर्मी से कई जिलों में बच्चों के बेहोश होने की खबरों को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया गया। इसे मुहिम के तौर पर हमने चलाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग से लेकर सरकार तक एक्शन में आई और फिर ताबड़तोड़ फैसले का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्कूलों के समय में तब्दीली की और उसे लेकर एक पत्र जारी किया गया, जिसमें उन्होंने 30 मई से पहले 8वीं कक्षा तक के लिए बच्चों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कक्षाओं की समय को रखा गया। कक्षा चलाने की अनुमति दी गई। इसको लेकर आदेश जारी किया गया और के पाठक का यह आदेश सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के लिए था। और इसी बीच एक और नए निर्देश की भी जानकारी सामने आती है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह कहा गया कि स्कूलों को अब बंद किया जाएगा। तो न्यूज 18 की खबर का यह बहुत बड़ा असर हुआ है। और देखिए, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे हमने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया ताकि सरकार जागृत हो सके, शिक्षा विभाग तक हमारी आवाज, आपकी आवाज हम अपने द्वारा पहुंचा सके। ये कोशिश हमारी तरफ से की गई और इसी कोशिश में हमने और आपने दोनों ने ही सफलता पाई है। हालांकि के पाठक के स्कूलों के समय में बदलाव के फैसले से बच्चों को बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही थी और अब ऐसे में एक्शन की बारी सीधे मुख्यमंत्री की थी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को पत्र लिखकर सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया, ताकि स्कूल आकर बच्चे किसी तरह से भी बीमार ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। और इसी के तहत ये निर्देश जारी किया गया, ये पत्र जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा कि लू की चपेट में राज्य में आपदा की स्थिति बन रही है। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया कि आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद किया जाए और इसकी सुनिश्चित होने की खबर भी पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ निर्देश ये भी दिया गया कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित कर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाए। लू की चपेट में राज्य में आपदा की स्थिति बनी हुई है और इसीलिए ये बहुत ही बड़ा निर्णय, बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया वर्तमान स्थिति को देखते हुए। तो स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने का मामला कितना गंभीर था, ये इसी से समझा जा सकता है। पहले के पाठक ने स्कूलों का समय बदला, फिर सीएम ने स्कूल बंद करने के निर्देश जारी कर दिए और इसी के बाद मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने पहले के पाठक को एक पत्र लिखा और 30 मई से लेकर 8 जून तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम को पत्र लिखकर 8 जून तक स्कूल बंद करने का निर्देश जारी किया गया। ब्रजेश मेहरोत्रा ने अपने पत्र में कई जिलों में भीषण गर्मी, लू के खतरे, गया, औरंगाबाद, कैमूर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का भी जिक्र किया। और इसी को देखते हुए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं के पाठक और सभी डीएम के लिए भी ये पत्र जारी कर दिया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या जानकारी है? देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां बनी और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए, आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये बहुत बड़ा निर्णय, बहुत निर्णय में भी तब्दीली धीरे धीरे आते गई, क्या जानकारी है? बिल्कुल शोभी, देखिए पिछले 3 घंटे में अब तक 5 लेटर जो है अलग अलग विभागों से जारी किए गए हैं और उन लेटर के बाद अभी जो खबर आ रही है, सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है अभी, के पाठक मान गए हैं। सबसे बड़ी खबर, के पाठक मान गए हैं, यानी ब्रजेश मेहरोत्रा जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, उन्हें जो आदेश जारी किया है सभी जिलाधिकारियों के नाम, उस पर के पाठक को कोई आपत्ति नहीं है। अभी के पाठक ने वीसी में सभी अधिकारियों से बातचीत की है
और कहा है कि मुख्य सचिव का आदेश जो है अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। यानी सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने जो पत्र निकाला था वही पत्र जो है एक तरह से अंतिम पत्र माना जाएगा। हालांकि के पाठक ने समीक्षा बताई है कि जो मिड डे मील है, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के मिड डे मील के बाद उनका ये अंतिम मिड डे मील होता है, इसलिए इसको लागू किया जाए। यानी गर्मी की छुट्टी के दौरान भी मिड डे मील को लेकर जो है फोकस रहा है और ऐसे में जो बच्चे हैं वो स्कूल आकर मिड डे मील खाएं, इसको लेकर मुख्य सचिव विचार करें, ये कहा गया है अभी मुख्य सचिव को के पाठक के द्वारा। इस पर यह माना जा रहा है कि मुख्य सचिव जो है पत्र जारी किए हैं उसमें हल्का संशोधन के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद एक नया पत्र फिर से चीफ सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया जा सकता है कि उसमें मिड डे मील की चर्चा हो सकती है, ये खबर आ रही है। और बाकी जो स्कूल बंद रखने का जो आदेश दिया गया है 8 जून तक, उसमें के पाठक को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो अधिकतम तापमान है 46 से 47 डिग्री पहुंच गया है और कुल मिलाकर जिलाधिकारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई थी। अलग अलग जिले में बच्चे बेहोश हो रहे थे और जिलाधिकारी धारा 144 लागू नहीं कर रहे थे। हालांकि कैमूर के डीएम ने आज आगे बढ़कर एक पत्र जारी किया। वाकई रजनीश, आदेशों में, निर्देशों में, पत्रों में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और आवश्यकता अनुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब आगे जो कुछ भी होगा वो भी अपने दर्शकों तक हम आपके माध्यम से पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण भी लाइव जुड़ चुके हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, ये बताइए कि देखिए, मैं आपको भी देख पा रही हूँ, भीषण गर्मी है, बहुत परेशानी हो रही है और ऐसे में बच्चों के लिए भी जाहिर सी बात है बहुत समस्या हो रही थी स्कूल पहुंचने में। अब ये बदलाव आया गया, निर्देश जो है वो बदल दिए गए हैं। अब आगे क्या कुछ हो सकता है? शिक्षकों के लिए भी क्या कोई आदेश जारी किया जा सकता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वो पार्क है, पटना का जो एसके पुरी पार्क है, और यहाँ पे तमाम जो गार्जियन हैं जिनके बच्चे स्कूलों में जाते थे, लेकिन ये जो फैसला आया है वो फैसला कितना राहत भरा इनके लिए है, इनसे जानना ज़रूरी है। और देखिए, पार्क में है लगभग 7 बज रहे हैं, लेकिन हाथों में अब देखिए पंखा है, झेल नहीं है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी जो है वो किस कदर है। लेकिन ये जो फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है और मुख्यमंत्री के फैसला लेने के बाद जिस ढंग से निर्देश आया है कि तमाम स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया जाए, इनके लिए कितना राहत भरा जो है वो कदम है। उधर जो लगता है कि ये फैसला कितना उचित है, कितना राहत भरा है। इधर जाइए ना, वहाँ बोलेंगे। ये तो राहत भरा है भाई। जो भी टीचर है उनको तो बहुत ज़्यादा राहत मिला होगा, बशर्ते अगर टीचर को भी छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि इतनी गर्मी में जाना किसी के लिए संभव नहीं है। और जो भी हमारे यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर 2-2 पौधे हम लोग लगाएं तो कहाँ लगाएं, जो कि मानसून अच्छे हो। मानसून ये मेरा टीचर को भी जो है वो छूट मिलनी चाहिए। हाँ, टीचर को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे आपके जाते थे, अब ये जो फैसला है कितना राहत? बहुत राहत का बात है, बहुत राहत का बात है। इतनी गर्मी में बड़े बड़े लोगों को तो इतना परेशानी है। हम और छोटा छोटा बच्चा मासूम जो 12 बजे आता था, उन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत चक्कर खा के गिर भी रहे तो बिल्कुल। हाँ, 2-3 बच्चा तो बेहोश हुआ है, आज ही के पेपर में देखे हैं। तो इसलिए गर्मी में ये डिसीजन सही है मुख्यमंत्री का, बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत डिसीजन काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बच्चे जिस ढंग से बेहोश हो रहे थे, बहुत परेशानी थी आप लोगों को भी। हम लोग के बच्चे तो खैर बड़े हो चुके हैं, हम लोग के यहाँ से तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन जो भी बच्चे के बारे में सुनते थे तो लग रहा था कि स्कूल बंद हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर बंद कर दिए हैं तो अच्छी बात है। देखिए, तो ये फैसला और ये देखिए कितना राहत है उन लोगों के जिनके बच्चे जो है वो स्कूलों में जा रहे थे और जी किस कदर यहाँ पे मुसीबत थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इतनी लू है, इतनी गर्मी है, आपदा जैसी स्थिति है, आखिर वाकई रवि, हम देख पा रहे थे कि बहुत ही स्थिति गंभीर हो गई थी। बच्चों में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही थी, बहुत तरीके से बच्चे परेशान हो रहे थे और ऐसी स्थिति में स्कूलों का बंद होना बहुत अनिवार्य था और वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा ही कुछ निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता रजनीश अभी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रजनीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रजनीश, ये बताइए कि
अब ये निर्णय तो ले लिया गया है, अब आगे क्या कुछ होगा? क्या लंबे वक्त तक अगर मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा तो स्कूलों को और लंबे वक्त तक भी बंद रखा जा सकता है? देखिए, एक बार हम मौसम की जानकारी लोगों को दे दें, क्योंकि अभी हमारे पास तुरंत जो है मौसम विभाग से भी रिपोर्ट पहुंची है। पटना में आज 42 डिग्री तापमान रहा। सर्वाधिक जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है ये गया है 47.4, यानी 48 डिग्री के करीब जो है गया में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो समझ सकते हैं गर्मी की क्या स्थिति है। औरंगाबाद ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, 48.2, यानी 49 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने वाला है। राजस्थान की स्थिति है वो बिहार की स्थिति होने वाली है। आपदा जैसी हालत है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बिहार के टीचर्स भी इंतजार में थे, उनके लिए फैसला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम दे दें कि बिहार के जो टीचर्स हैं उन्हें भी 8 जून तक छुट्टी मिलेगी। अभी के पाठक ने इस पर सहमति दे दी है कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी अब स्कूल नहीं आ सकेंगे, उनके लिए। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और